अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरानिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हु व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल-इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला फ़हक़्क़ वईद अफ़अयैना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला यातल उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतूल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वलियाफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 22 पढ़ी है। आज जुमे के खुतबे में मेरी तकरीर का उन्वान है रिश्तेदारी हम सब की ज़िम्मेदारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप वक्त से पहले जुमा के लिए मस्जिद के अंदर आ गए। अल्लाह ताला इसी तरीके से पाँचों वक्त की नमाज में वक्त से पहले मस्जिद में पहुँचा दे, आमीन। अब जो कोई भी भाई मस्जिद के अंदर आएंगे, फ़रिश्तों की रजिस्टर में उनका नाम नहीं होगा, इसलिए हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ रिश्ते नाते के बारे में। रिश्ते नाते का मतलब क्या है? अब्बा की तरफ से रिश्तेदार और अम्मी की तरफ से रिश्तेदार। तो अब्बा की तरफ से जितने रिश्तेदार हैं, दादा है, चाचा हैं, फिर इसी तरीके से और भी फूफा है, फूफी, ऐसा। फिर अम्मी की तरफ से मामू है, खाला है, खालू है वगैरह, उनके बच्चे, सब उसी के बारे में बात करना। भाई है, बहन है। आप गौर कीजिए, दुनिया तरक्की करती जा रही है और इस तरक्की के दौर में हम और आप रिश्ते नाते को बनाने में बहुत पीछे हैं। पहले लोग रिश्ते नाते को बचा करके रखते थे, लेकिन अभी हमने और आपने रुपये के चक्कर में रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे ही रिश्तेदार हमारे लिए हॉस्पिटल में खड़े रहते हैं। मालदार लोग हमारे लिए खड़े नहीं रहते। भाई खड़ा रहेगा, चचेरा भाई खड़ा रहेगा, मामू रहेंगे, चाचा रहेंगे, दादा रहेंगे, भैया रहेंगे, बहनी रहेगी, साला रहेगा, ससुर जी रहेंगे। और जब हमारा जनाजा उठेगा तो यही लोग हमारे साथ जाएंगे। पैसे वाले कोई नहीं आते जनाजे में, उनको जाने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने जन्नत तो खरीद ली है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारे हमदर्द बने हैं उसी से हमको दर्द मिलता है। जो हमारे हमदर्द हैं उसी से हमको दर्द मिलता है। रिश्ते नाते सच बोलने से टूट जाते हैं, झूठ बोलने से बने रहते हैं। रिश्ते नाते कोयले की तरह हैं,
कोयले को हाथ में लीजिए, अगर वो गर्म है तो हाथ जल जाए, और कोयला अगर ठंडा है तो हाथ में लीजिए तो हाथ खराब हो जाए। रिश्ता नाता हवाई चप्पल है, वो कैसे साथ में है और फिर भी पीछे वाले कपड़े को ठक ठक करके खराब कर रहे हैं। यह है रिश्ता नाता। उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ जिंदा है, चलना है, रहना है, टेंशन उठाना है और दुनिया से चले जाना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल और कितना जिंदा रहेंगे। आज हमारे यहाँ लोग कब जमा होते हैं, पहले लोग कब जमा होते थे। आज देख लीजिए, मंगनी और मरनी। मंगनी मतलब शादी ब्याह, लोग जमा हो गए। मरनी मतलब अलविदाई, जाना है, तब जमा हुए। एक बात और कह दूं, जनाजे की नमाज के लिए लोग बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सऊदी अरब से चले आते हैं और 5 वक्त की नमाज में बाजू की मस्जिद में नहीं जाते हैं। वाह रे इस्लाम। मेरे भाइयों, रिश्ता नाता बचाना बहुत अहम चीज़ है। आप गौर कीजिए, कितने दिन पहले अपने भाई से आपकी बात हुई है फ़ोन पर, कितने दिन पहले बहन से बात हुई है, उनकी खैर खैरियत लिए हैं, चाचा से बात हुई है, चचेरे भाई से बात हुई है, मामू से बात हुई है, मामू के बच्चों से बातचीत हुई है, खाला से बात हुई है, खाला के बच्चों से। क्या हम और आप उनका नाम जानते हैं? मेरे भाइयों, पैसा पैसा पैसा, रिश्ते नाते को हमने पैसे की वजह से तोड़ रखा है। याद रखिएगा, माफ़ करना सीखिए। जो माफ़ करता है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हदीस सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2588, मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। अब माल का लफ्ज़ आ गया। इस हदीस में 2 चीज़ और है। तो पहले माल, क्योंकि माल है तो धमाल और माल नहीं है तो सब कंगाल। माल ही का पूरा खेल है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो अल्लाह के लिए माफ़ करता है अल्लाह उसको इज्जत दे देता है। पूरे झगड़े हमारे और आपके पैसे की वजह से हैं। एक आदमी मुझे खड़ा होकर बोल दे, मौलवी साहब मेरे भाई से झगड़ा इसलिए है कि वो नमाज नहीं पढ़ता है, एक भी बोल दे, कोई नहीं। इल्ला माशाअल्लाह, अब आप में से कोई तैश में आ सकते हैं और सीना चौड़ा करके हो सकता दिखा सकते हैं कि मौलवी साहब फलाना मेरा रिश्तेदार नमाज नहीं पढ़ता है इसलिए मैंने उनसे बातचीत बंद कर रखा है। इल्ला माशाअल्लाह, पूरे झगड़े पैसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माफ़ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। अपनी लाइफ में माफ़ करना सीखिए। आज मैं एक जगह अपने गांव देवरा बंधोली में नाश्ता किया। एक शादी हुई थी लगभग 1 साल पहले, और 1 साल से दुल्हन को जाने ही नहीं दे रहे हैं। मौलवी साहब पूछिए मत, साला, ससुर, सासू माँ बहुत ख़राब लोग हैं। तब मसला कैसे हल होगा? अरे भाई आप तो अच्छे हैं, अगर वो खराब हैं तो आप भी तो वैसे ही हो गए। माफ़ करना क्यों नहीं सीख रहे हैं? माफ़ करने वाले ऊपर होते और जो माफ़ नहीं करते, बदला लेते, वो नीचे रहते। माफ़ करना सीखिए। अपनी लाइफ में 2 चीज़ अगर आ जाए तो हम और आप कामयाब हैं। सॉरी, बहुत भारी लफ्ज़ बोल रहा हूँ। सॉरी अगर डॉक्टर बोले तो इसका मतलब वो दुनिया से जा रहा है, और सॉरी अगर इंसान बोल दे इसका मतलब है दिल जोड़ रहा है। चाचा सॉरी, हाँ भैया गलती हो गई, सिर्फ इतना बोल दे तो दिल मिल जाता है। और डॉक्टर साहब बोल दें सॉरी तो इसका मतलब भैया जो दिल था वो चले गए, दिल वाले कहाँ मिलेंगे। तो इसकी बड़ी अहमियत है। और अपनी लाइफ में अगर सॉरी लफ्ज़ आ गया आप कामयाब हैं। कोर्ट कचहरी में जितने केस हैं मुसलमानों के, एक जुमले की वजह से आज आ जाएंगे। तलाक के जितने मसाइल हैं सब क्या है? अना, मैं हूं, अना ने कर दिया फना। अना को फना कर दें वरना हम सब फना हो जाएंगे। मैं
मेरी उर्दू ज़रा लो लेवल की है लेकिन बात हाई लेवल की है अल्हम्दुलिल्लाह। में करते ना, मैं, ये मैंने सब लोगों को में कर दिया है। बकरी मेमियाती है तो उनको काट देते हैं, इसलिए में को आप ज़बह कर दीजिए, यानी अना को फना कर दीजिए, वरना हम सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के लिए माफ़ करना सीखिए, रिश्ते नाते बचे रहेंगे। आपने कहा सामने वाला गड़बड़, फिर मैंने उसको 2-3 हदीस सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बात पे तैयार हो गया कि अपनी दुल्हनिया को अब उनके घर जाने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर किसी रिश्तेदार के साथ आपका मसला है, अल्लाह के वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनकर माफ़ करना सीखिए। कब्र में लेके जाइएगा, घर पैसवा कब्र में लेके जाइएगा। और फिर खोल के बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं मौलवी साहब आप हंसाते हैं। कफन में जेब लगाइएगा, पैसा वही में भर दें। माफ करना सीखिए। अब आगे माफी के बाद झुकना भी सीखिए। झुकना, अकड़ना अगर सीखिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, टूट जाइएगा, और झुकना अगर सीखिएगा तो बच जाइएगा। मोमिन झुकता है, मुनाफिक अकड़ता है, और अकड़ जिसके अंदर है उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। अकड़ में हस्ती और समुंदर में कश्ती चली जाती है। मेरे भाइयों, अकड़ खत्म कीजिए। मैं हूं, मेरा खानदान, मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, अब क्या बोलूंगा तो फिर आप बोलिएगा पहली मर्तबा हम आपके यहाँ आए, वरना बोले कौन से मौलाना को डॉक्टर हसनुल हुदा साहब उठा के ले आए, क्या मालूम कैसी तकरीर की है। अकड़ में पकड़, अकड़ को खत्म कीजिए। जो अल्लाह के लिए अकड़ में खत्म हो जाता यानी झुक जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह उसको उठा लेगा। जाइए, झुक जाइए। अगर किसी के साथ कोई मसला है, बोलिए कि भाई साहब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आज जुमे में मौलवी साहब से सुनी है, मैं आपसे अपना केस वापस लेता हूं। इतना ही नहीं, एक हदीस और सुनाने जा रहा हूं, दिल खोल के, कान खोल के सुनिएगा, और सब लोग बोलेंगे मौलवी साहब मेरे साथ ये मसला है। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2558। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं इन्ना ली क़राबतन अस्लुहुम व यक़तऊनी व अहसनु इलैहिम व युसीऊन इलैया व अहलुमु अन्हु व यजहलून अलैया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चंद रिश्तेदार हैं, मैं सटता हूं वो हटते हैं। हम लोग बोलते हैं ना वो कभी मेरे घर नहीं आया तो मैं काहे को उनके घर जाऊं। सुन लीजिए ये हदीस, मैं सटता हूं वो हटते हैं, मैं मिलाता हूं वो काटते हैं, मैं जोड़ता हूं वो काटते हैं, मैं अच्छा करता हूं वो बुरा करते हैं, मैं माफ करता हूं वो कभी भी माफ नहीं करते। फिर से सुन लीजिए, नींद आ रही है तो भगाइए नींद को। चंद रिश्तेदार हैं, मैं सटता हूं वो हटते हैं, मैं जोड़ता हूं वो तोड़ते हैं, मैं अच्छा करता हूं वो गलत करते हैं, मैं माफ करता हूं वो कभी भी माफ नहीं करते। दिमाग को खोलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लइन कुंत कमा कुल्त फकअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला वला यज़ालु माअका मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम मा दुमता अला ज़ालिक। सुन ले, अगर तू ऐसी बात कर रहा है कि तू सट रहा है वो हट रहे हैं, हम और आप कितनी मर्तबा सटेंगे? एक बार। कितनी मर्तबा? 2 बार। कितनी मर्तबा? 3 बार। फिर उसके बाद हम काहे जाएं? हमारे पास इतनी दौलत है, हमारा खानदान इतना बड़ा है, हम तो बढ़ के मौलाना हैं भाई, हमारा कुछ नाम है। अरे हम तो डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, कुरान और हदीस पर अमल करना मौलवी का काम है। हम काहे को जाएं झुकने? ये मौलवी लोग सब बेकार लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जो बात कह रहे हो और अपनी बात में सच्चे हो, तुम सट रहे हो वो हट रहा है,
तुम उसके मुंह में राख डाल रहे हो। और जब तक तुम्हारी हालत ऐसी ही रहेगी, तुम सटते जाओ सटते जाओ सटते जाओ, वो हटता जा रहा हटता जा रहा हटता जा रहा है, एक फरिश्ता तुम्हारी मदद में लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। हम और आप ऐसे फरिश्ते को अपने साथ नहीं रखना चाहते। रखना चाह रहे हैं? कोई है हम में से? हाँ मौलवी साहब, हमको ऐसे फरिश्ते को साथ में रखना है। जब फरिश्ता हमारे साथ में रहे तो अल्लाह की मदद होगी कि नहीं होगी? मेरे भाइयों, रिश्ते नाते बराबरी में नहीं चलते। बराबरी का मतलब है, एक चाय वो पिलाया तो एक चाय हम पिला दिए। ईद में सेवई वो खिला दिए तो हम वो खिला दिए। अगर ज्यादा कुछ रहा तो जरा रोटी और बूटी चला दी। और क्या है? ये रिश्ता नाता नहीं है, ये भूल जाइए। ये नहीं है, ये बराबरी वाला नहीं चलता इस्लाम में। वो चलता है जो टूट गया है और हम उसको जोड़ने में पूरी लाइफ लगाए हुए हैं। यही असल चीज है। एक चीज और भी बता दूं, गुस्से की वजह से हमने रिश्ते नाते तोड़ रखे हैं। मामूली बात के लिए होगा, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं होगा, मामूली बात होगी बस। जिसको भी गुस्सा बहुत आता है, आज वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन के एक इनाम लेके जाए। जिनको भी गुस्सा आता, मैंने एक जगह ये हदीस सुनाई तो एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं बोला, भैया जब गुस्सा बहुत आता है तो ये इनाम आपके लिए है। अब वो इनाम आप लोग भी चाहेंगे? मौलवी साहब जरा बताइए ना। सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4777, मन कज़म गैज़न व हुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़्फ़िज़हु दाहुल्लाहु यौमल क़ियामा अला रुऊसिल ख़लाइक़ हत्ता युख़य्यिरहु मिन अय्यिल हूरिल ईन शाअ। अल्लाह का इनाम उतना आसान नहीं है। सुन लीजिए, जिसने गुस्से को पी लिया, भाई मुझे गुस्सा बहुत आता, पी लिया, जबकि गुस्सा करना जायज था, गुस्से का इजहार भी जायज था, उसके बाद भी पी लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सब के सामने बुलाएंगे और कहेंगे हूरईन मौजूद है, जो हूरईन को तू चाहता एक को तू चुन ले। ये स्पेशल हूरईन है, आपकी वाइफ के अलावा ये रहेगी। पूरा झगड़ा हमारे और आपका गुस्से के ऊपर है। एक चीज और है, हमारा और आपका झगड़ा हक वाले मसले पर। हक मतलब ये मेरी जमीन है। पहले आप लोग देखते थे देहात में आड़ी जो है बहुत मोटी होती थी, अब आरी जो है वो आरी हो गई है। नहीं समझे? नहीं समझे, फिर खोलना पड़ेगा। इसलिए तो खोलना पड़ता है, तो बोलते मौलवी साहब आप खोल रहे। पहले जो खेत वाली आरी थी वो मोटी थी, अब वो आरी जो है वो काटने वाली आरी हो गई, यानी पतली हो गई है कि नहीं? हो गई है। एक हदीस सुन लीजिए, अमल कर लीजिए, जन्नत की गारंटी है। और जन्नत में एक रूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दिलाने की गारंटी देते हैं। यह हदीस जो सुनाने जा रहा हूं, हर एक की बस की बात नहीं है सुन लेना, हो सकता सुन भी ले, बड़ा अच्छा है। अमल करना और जन्नत में घर ले लेना, क्योंकि जन्नत में घर पक्का है, दुनिया का घर पक्का रहे या ना रहे। बोलिए रहेगा? कब्र में लेके जाइएगा, बोल देंगे ये बिल्डिंग जो फलाने साहब के, उनको कब्र में घुसा दे भाई। सुन लीजिए हदीस, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। जो हक पर होने के बावजूद अपना हक छोड़ दे, हड़पना नहीं, आज जिम्मेदार बनाया गया है तो बाप का माल है, हराम का माल है, नाजायज माल है, खा रहे हैं लोग। बाप का माल, हराम का माल, नाजायज माल, मांग के माल हजम कर रहे हैं, हजम कर रहे हैं। जो हक पर होने के बावजूद अपना हक छोड़ दे, गौर से सुनिएगा, हक आपका है, जगह आपकी है, रजिस्ट्री आपके नाम से है, सामने वाले ने कब्जा कर लिया है या ले रहा है या कोर्ट में केस है, आपका हक है, उसके बावजूद आपने अपना हक छोड़ दिया। हक छोड़ दो,
जन्नत में एक घर ले लो। जिसने भी हक छोड़ दिया, हक पर होने के बावजूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक घर की गारंटी देता हूँ जन्नत में। अब आप ही बताइए, गारंटी वाला चीज़ लेना चाहते हैं या जिसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 20 साल के बाद फैसला हो या आप मर जाइएगा तब हो। अब और खोल के बोलूं तो जब रूह निकल रही हो फिर भी इशारा करते रहना, छोड़ना नहीं। समझे ना, खोल के बोल दिया, छोड़ना नहीं। अरे तो क्या करेगा, कब्र में लेके जाएगा। अपना हक होने के बावजूद जिसने भी छोड़ दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं मैं गारंटी दे रहा हूं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको यह करना चाहिए। जो भी ऐसा कर रहा है उसका बड़ा फायदा। रिश्ते नाते जो हमारे और आपके बने हुए हैं उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आइए हम और आप चलें। आजकल जो हो रहा मसला, मजहबी, मसलकी, मतलबी, 3 जुमला याद रखिएगा, मजहबी, मसलकी, मजहबी और मतलबी, ये सब जुमले याद रखिए, वो काम के हैं मिसाल समझने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं इस्लाम कबूल कर लिए या सही कुरान सुन्नत पर आ गए तो अपने माँ बाप को गलत समझते हैं, वो अपने रिश्तेदार से मिलते नहीं। बहुत कट्टर किस्म के लोग हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5979, अस्मा रज़ियल्लाहु ताला बयान करती हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा मेरी अम्मी इस्लाम पे नहीं है लेकिन मेरी अम्मी चाहती है कि मैं उनके साथ अच्छे तरीके से रहूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम सिली उम्मक, जा तू अपनी माँ के साथ सही तरीके से रह। जिनके भी माँ बाप कुरान और हदीस पे नहीं हैं, जिनके रिश्तेदार नहीं हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। आज हमने और आपने नंबर दे देकर रिश्ते नाते को काट रखा है। अब नंबर बोलूँगा तो फिर आप लोग को ज़रा मसला हो जाएगा। मेरे पास 2 4 नंबर है, 24 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर, 11 नंबर। आप जो नंबर आप समझ जाएं, हम कहाँ को जाएं बोलने, आपका समझने के ऊपर है। नंबर दे देकर हमने काट रखा है। जब मजहब की बुनियाद पर नहीं काट सकते तो मसलक की बुनियाद पर काटने का अधिकार और हक किसने दिया है? अपने यहाँ रिश्ते नाते जो कटे हुए हैं मतलब की बुनियाद पर। मौलाना लोगों को कोई सलाम नहीं करता इल्ला माशाल्लाह, सब किसको सलाम करते हैं? डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम, डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम, इंजीनियर साहब सलाम अलैकुम, दादा सलाम अलैकुम। मौलवी साहब, मौलवी साहब, आजकल लोग तारुफ नहीं कराते कि मेरा बेटा मौलवी है ना, मेरा बेटा डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा इंजीनियर है सुभान अल्लाह, मेरा बेटा मास्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मास्टरी के खिलाफ नहीं हूं, इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं हूं, डॉक्टरी के खिलाफ नहीं हूं, उस सोच के खिलाफ जरूर हूं कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं बड़ा हूं, इंजीनियर हूं तो मैं मौलवी साहब से अच्छा हूं। हाँ, ओहदा इज्जत अल्लाह के यहाँ सब कुछ नहीं चलता। सुन लीजिए दलील, मुस्नद अहमद की रवायत है, हाँ, हदीस नंबर 23489, ये हदीस नंबर है। या अय्युहन्नास, लोगो सुन लो, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे बाबा एक हैं। अला ला फज़ल लिअरबीन अला अजमी वला लिअजमी अला अरबी वला लिअहमर अला अस्वद वला अस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। सुन लो, अरबी को अजमी पर, काले को गोरे पर किसी तरह की कोई फजीलत नहीं है, सिर्फ तकवा की बुनियाद पर। तो डॉक्टर को मौलवी व फजीलत कहाँ से आ जाएगी? कोई बताए ना, कोई बताए ना। अब भाई डॉक्टर साहब अपनी अम्मी का जनाजा काहे नहीं पढ़ा रहे, मौलवी साहब काहे पढ़ाएगा? सारी बात समझ में, मौलवी साहब काहे पढ़ाएंगे? निकाह काहे पढ़ाएंगे मौलवी साहब? डॉक्टर साहब पढ़ा लें, इंजीनियर साहब पढ़ा लें, मास्टर साहब पढ़ा लें, मौलवी साहब का निकाह पढ़ाएंगे? आ रही बात समझ में? रिश्ते नाते को काट रहे, मौलवी है मिलने का नहीं। वाह रे वाह, सुन लीजिएगा मेरे भाइयों, चाहे जो भी हो जाए, जो भी रिश्ते नाते को बना के रखता है 3 चीज उसके लिए हो गई। वो हदीस सुना देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिर्मिज़ी किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 1979,
तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम, लोगों रिश्ते नाते का इल्म सीखो, खानदान का इल्म सीखो। मतलब आपके दादा, परदादा, फिर दादा की तरफ से और दादी की तरफ से कौन, चाचा, वो सब सीखो, कहाँ कहाँ है वो लोग, सीखो। फिर नाना की तरफ से वो नानी और अम्मी की तरफ से मामू, वो सब सीखो। इल्म हासिल करो, इल्म है, सीखो, जानकारी लो। फायदा क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्न सिलत अर्रहम महब्बतुन फिल अहल, रिश्ते नाते को बचा के रखना मोहब्बत पैदा करना है। नंबर 2, मसरातुन फिल माल, मालदारी है बहुत ज्यादा। जो रिश्तेदारी का ख्याल रखता है वो मालदार हो गया। आजकल हम और आप पैसे की वजह से रिश्ते नाते को काटे हुए हैं। तो जब डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब और मास्टर साहब का जब जनाजा उठता है तो उस जनाजे में कौन रहते बताइए ना? अरे कौन रहते हैं बताइए ना? कौन रहेगा जनाजे में? बेचारे गरीब लोग होते हैं जनाजे में। काहे नहीं आ गए? जिनको घटिया समझते थे वही बेचारे आगे आके पढ़ा देंगे। रिश्ते नाते को सीखो, मोहब्बत पैदा होगी। नंबर 2, मालदार बन जाओगे। नंबर 3, मनसातुन फिल असर, उम्र लंबी हो जाएगी। रिश्ते नाते को बचा करके रखो, उम्र लंबी हो जाएगी। रिश्तेदारी का ख्याल रखो, उम्र लंबी हो जाएगी। ख्याल रखेंगे? हवा मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम दे दे। हाँ, टाइम बिल्कुल नहीं। टाइम निकालिए, टाइम निकालिए, वक्त निकालिए। कब्रिस्तान में यही लोग आएंगे जिनके लिए आप टाइम निकाल रहे हैं। कोई सेठ नहीं आएगा आपकी कब्र के पास, कब्रिस्तान, हॉस्पिटल नहीं आएगा। टाइम निकालिए, और अगर टाइम निकालिएगा तो एक फरिश्ता आपके साथ रहेगा। टाइम निकालिए जरा, टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालिए। दलील सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2567। एक आदमी जा रहा है तो एक फरिश्ता उनके पास आया इंसानी शक्ल में। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? फलाने गांव जा रहा हूं। आज हमने और आपने अपने गांव को छोड़ रखा है। छोड़ रखा है कि नहीं रखा है? मैं फलाने गांव जा रहा हूं। काहे को जा रहे हैं? फलाने भाई से मिलने जा रहा हूं। क्यों मिलने जा रहे हैं? फरिश्ता उनसे सवाल कर रहा है इंसानी शक्ल में, क्या आपका कोई लेन देन है जो वो भाई से आप मिलने जा रहे हैं? बोले मेरा कोई लेन देन नहीं है। फरिश्ता उनके साथ चल रहा है। फरिश्ते ने आगे आके कहा, रुकिए भाई साहब, मुझे पहचानते हैं आप? बोले ना, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूं। आप अपने भाई से सिर्फ मिलने जा रहे हैं मोहब्बत में, तो अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मैं आपसे मिलूं और आपसे ये कहूं, जिस तरह आप अपने भाई की मोहब्बत में गांव जा रहे हैं, मेरे रब ने यह कहा है कि उससे कह दो कि मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। नहीं आ रही? मेरी उर्दू नहीं आएगी समझ में, बहुत नहीं आती, बहुत बेकार वाली है, घुसेगी नहीं। जो अपने गांव जाता है, भाई का ख्याल रखता है, भाई से सिर्फ मिलने जाता है, लेन देन भी नहीं है, अल्लाह एक फरिश्ते को भेज देते, जाओ बात कर लो, उनको बोल दो अगर तुम मोहब्बत में जा रहे हो तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। मेरे रब की मोहब्बत किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। रिश्ते नाते का ख्याल रखिए। अगर हम और आप चाहते हैं कि बुरी मौत ना हो हमारी, बुरी मौत, बच के रहिएगा, दुआ करते रहिएगा। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 1213, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है वयुदफा अन्हु मीततुस्सू, उसकी मौत बुरी ना हो, जो चाहता है कि उसकी मौत बुरी ना हो, बुरी मौत ना मरे, दो काम कर ले। फलयत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरे। आज हमारा डर और खौफ सिर्फ मस्जिद की हद तक है, इमाम साहब पर नजर रखने में है, मौली साहब क्या इंची टेप लेकर दाढ़ी नापने में है, चाहे हम दाढ़ी रखें या न रखें। सिर्फ मौली साहब पर नजर रखते हैं क्योंकि बीवी कहाँ जा रही है, कि जोरू कहाँ जा रही है, और अपनी बीवी चाहे कहीं भी भाग जाए। मौली साहब पर नजर रखते हैं, आप पंचिंग मशीन लगाए हुए हैं अपने बेटा के लिए, जोरू के लिए, बेटी के लिए, काहे न लगा रहा है घर पे? पंचिंग मशीन वहां लगनी चाहिए। अरे मौली साहब वैसे ही सुधरे हुए तो काहे को आप सुधार रहे हैं? भाई आप तो सुधरिए।
बुरी मौत से जो बचना चाहता है दो काम कर ले, फलियत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरे। अल्लाह का डर और खौफ सिर्फ मस्जिद में नहीं, मार्केट में भी है। कोई देखे न देखे, मेरा ऊपर वाला देख रहा, बेईमानी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, माल हड़पे हुए हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का व्रत करने से कुछ नहीं होगा। आप हजारों काबा के तवाफ कर लीजिए, उम्रा कर लीजिए, हज कर लीजिए, अगर बहन का आपने विरासत में खा रखा है, ऐसे हज और उम्रे का कोई फायदा। फिर खोल के बोल दिया, मैं बोलना नहीं चाहता था। अल्लाह का डर और खौफ मामलात में भी है, सिर्फ इबादत में नहीं। एक जगह मैं जुमा पढ़ा रहा था, एक साहब ने पूछा, मौलवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कब पढ़ें? तो बोला भैया हम ही के साथ पढ़ लीजिए। अरे आप तो इतनी स्पीड में पढ़े कि टाइम ही नहीं मिला। वाह रे वाह, नमाज की सुन्नत और मस्जिद की सुन्नत सबको याद है, और मार्केट की सुन्नत, दुकान की सुन्नत, लेन देन की सुन्नत, मामले की सुन्नत, उस पर कौन सवाल पूछेगा? वाह रे भैया वाह, रफ़ाए दैन, सीने पर हाथ बांधना, यही सुन्नत है सिर्फ। मार्केट की भी सुन्नत है, लेन देन की भी सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वहां भी याद होनी चाहिए। जो बुरी मौत से बचना चाहता है अल्लाह का डर पैदा कर ले। नंबर 2, वलियसिल रहिमा, रिश्ते नाते का ख्याल रखे। आजकल कुछ लोग बोलते हैं, मौलवी साहब मेरे रिश्तेदार तो बहुत बुरे हैं, तो क्या बुरे लोगों की भी मदद करूं? एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि आप बोलिएगा कि ये मौलवी साहब लग रहा है कि अपनी तरफ से बना के लिए आए हैं, अपनी तरफ से बना के नहीं लाएंगे, आपको सुना ही देते हैं। कहाँ गई? हाँ मिल गई। मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 1475, हाँ 1475, अफजल सदका अला जिर रहिमिल काशिह। हदीस शरीफ सुना रहा हूं, अफजल सदका अला जिर रहिमिल काशिह, बेहतरीन सदका खैरात तो वो है कि तुम अपने उस रिश्तेदार को दो जो रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे लिए दुश्मनी अपने दिल में छुपाए हुआ है। तर्जुमा नहीं आया समझ में? बेहतरीन सदका व खैरात तो वो है कि तुम अपने उस रिश्तेदार पर खर्च करते रहो जो रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ अपने दिल में दुश्मनी छुपाए हुआ है, उसको देते रहो। देंगे देंगे, हमारा देंगे, नहीं देंगे। कौन देता है? तारीफ जो करेगा उसको देंगे, जो नहीं करेगा उसको कौन देता? लेकिन मेरे भाई हो, बेहतरीन सदका और खैरात तो यही है। क्या बयान करूं, बातें तो बहुत सारी है, तो आइए धीरे धीरे चलते हैं। कुछ और मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो जो मैं बयान कर रहा था, लोग बोलते हैं ना मेरे रिश्तेदार बहुत खराब हैं, बहुत खराब, बोलने का नहीं, बहुत खराब। लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मौलवी साहब मैं ज्यादा खराब हूं अपने रिश्तेदार के लिए। देख रहे हैं मेरी उंगली? अरे हाथ देखे देखे, एक उंगली फलानमा खराब, तो ये चारों उंगली बोले हजरत प्लीज आप अपने बारे में तो देखिए ना। सुन लीजिए हदीस, दलील सही इब्न हिब्बान किताबुल बिर्र वल इहसान हदीस नंबर 440। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न आजलत ताअति सवाबन सिलतुर रहिमी हत्ता इन्न अहलल बैति लयकूनु फजरतन फतनमु अमवालुहुम व यक्सुरु अददुहुम इज़ा तवासलू वमा मिन अहलि बैतिन यतवासलून फयहताजून। अल्लाहु अकबर। तर्जुमा सुन लीजिए। बेहतरीन बदला और सबसे जल्दी जिसका बदला मिलता है, जिसको सवाब मिलता है, यानी हमने नेकी की और फौरन हमको मिल गया, रिश्तेदारी का ख्याल रखना है। यानी नेकी की और उसका बदला आपको दुनिया में मिल गया, रिश्ते नाते का ख्याल रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अहले बैत यानी घर वाले बुरे ही क्यों ना हो, बुरे ही क्यों ना हो, गए गुजरे ही क्यों ना हो, अगर वो भी रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं तो दो फायदा, वो मालदार हो जाएंगे, उनकी औलाद बढ़ जाएगी।
अगर बुरे लोग ही क्यों ना हो, अगर उन पर खर्च करेंगे तो माल बढ़ जाएगा, बुरे लोगों का भी, और औलाद बढ़ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोग रिश्तेदारी का ख्याल रखें और वो मोहताज हो जाए, भीख मांगने वाले हो जाएं? ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए ये दिमाग में मत रखिएगा, फलानमा बड़ा खराब, चिलनमा बड़ा खराब, हम उससे बड़े खराब हैं। मेरे भाई हो, रिश्ते नाते का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक आध मिसाल और मैं सोच रहा हूँ आपको दे दूँ, ताकि हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए। जो भी चीज़ है ख़त्म, दिल में बदले की भावना नहीं, उसको ख़त्म कीजिए। ख़त्म अगर आज ख़त्म कर लेंगे, पूरे कोर्ट के केस यहाँ हल हो जाएंगे। हदीस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रवायत हदीस नंबर 17334, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, बेहतरीन अमल क्या है? आज हम और आप मौली साहब से एक ही सवाल पूछते हैं, वो क्या? दुआ कीजिएगा। क्या चीज़ में? माल बढ़ जाए, बहुत ख़राब दिन चल रहे हैं। सहाबा सवाल पूछा करते थे, अखबिरनी बेफवाज़िल आमाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अमल क्या है वो हमको बता दीजिए ताकि हम उस पर अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उक़बा सिल मन क़ताअक, उक़बा जो रिश्ते नाते कट गए हैं तुम उसको जोड़ दो, जो कट गए हैं उसको जोड़ दो, नंबर 1। नंबर 2, व आते मन हरमक, उक़बा जो तुझको नहीं देता तुम उसको दिया करो। बुलाते नहीं ना भैया बहनी, नहीं बुला रहे, आपने बोला ना। व आते मन हरमक, तुम उसको दो जो तुमको महरूम किए हुए हैं। और आगे क्या कहा, व आरिज अमन ज़लमक, उक़बा जो तुझ पर जुल्म करते हैं तुम उससे बदला मत लो। अब और कुछ बच गया? बोलिए और कुछ बचा है? बदले की भावना नहीं, माफ करना सीखे। जा भाई मैंने माफ कर दिया। आज मस्जिद से आप निकल रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर भी अमल कर लीजिएगा, आप मालदार भी हो जाएंगे, शांति भी मिलेगी, सुकून मिलेगा। आप ही बताइए, टेंशन रख के अंदर अंदर जलन रख के, टेंशन रख के हार्ट की बीमारी ना हो जा रही है, और होता क्या है? दुनिया से चले जा रहे हो ही रहा है, नहीं हो रहा है, उससे अच्छा है ना तो प्यार मोहब्बत के साथ रहो, मुस्कुराना सीखो, मुस्कुरा कर मिलो। पैसवा लगता है का? दादा का है आदम टेंशन में है, भैया का हो गया आदम मुरझाए हुए हैं, चाचा का हो आदम मुरझा, अरे काहे को उतना ढेला ढो रहे हैं अपने बाल बच्चों के लिए? यही औलाद आपको लात मार देगी। काहे को उतना ढेला ढो रहे हैं? औलाद के लिए मत बनाइए, औलाद को बनाइए। औलाद के लिए बनाइएगा तो लातों खाइएगा। सुन लीजिए, अब बात कहाँ चली, एक मिनट और सोच रहा हूँ ले लूँ। मैं रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह भारत के कुछ हिस्से में जाते रहता हूँ। एक जगह मैं गया विजयवाड़ा, तो रमज़ान में दर्स देने के लिए, तो देखा सीढ़ी पर एक आदमी भीख मांग रहा है। गौर से सुनिएगा, दिलों को खोल लीजिए, आंखों को खोल लीजिए और ज़रा सुनिए मौली साहब की बात। अब लात जूता खाना है तो अब आप समझिए हम क्या करें, हम क्या करें? हम तो बता ही सकते हैं, मौली साहब लोग बता सकते हैं। मौली साहब ये जो भीख मांग रहा है आप देख रहे हैं, इसलिए मैं हाथ को इधर कर देता हूँ, वरना लोग कहेंगे मौली साहब हमारी तरफ इशारा किया, लग रहा हम ही से भीख मंगवाइएगा का? ये देखिए इधर इधर कर लिया। मौली साहब इनको देख रहे हैं, ये जो भीख मांग रहा है, बोले भाई हमको क्या मालूम। सुन लीजिए, ये आदमी ऐसा था, शोरूम में जब भी नई गाड़ी आती थी तो फोन आता था, भैया आइए पुरानी गाड़ी लेकर और नई गाड़ी लेकर चले जाइए। तो अब ये हालत कैसी हो गई? औलाद के लिए किया, औलाद ने लात मार दिया, तो अब भीख मांग रहे हैं। कभी भी औलाद के लिए मत कीजिए, औलाद को बनाइए, औलाद के लिए ना बनाइए। के लिए समझिए ना बनाए। अरे पानी नहीं देगी आपको, आप लोग कैसे बोलते हैं कि आपको पानी पिला रही है औलाद? ये हमको तो समझ में नहीं आता। अब बात क्या करें, फिर कभी मिलेंगे आपसे तो बात करेंगे ना। पानी बेटा पानी पिला, आवाज काहे कर रहे हैं अब्बा? बेटा पानी पिला, मम्मी खामोश रहने का। ज्यादा कुछ बोले ना ससुराल में जाके बच जाएंगे।
नहीं, नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा। प्लीज 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 अपने वास्ते बनाइए, औलाद के लिए ना बनाइए। हमें और आपको बड़ी फिक्र है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे ये फिक्र कीजिए मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। रब के दरबार में सबको अकेले जाना, आपका बेटा भी जाएगा, आपने भी जाना, काहे को माथा फोड़ रहे हैं अपना। या औलाद ही के लिए तो हम और आप नमाज रोजा छोड़े हुए ना, काहे को सर काहे को फोड़ रहे हैं, काहे को फोड़ रहे हैं। नहीं, रिश्ते नाते जो काटे हुए यही लिए ना, जोड़िए, हटाइए सब। मेरे भाई बहुत सारी बात आपसे करनी थी, जो आयत मैंने पढ़ी है उसी के तर्जुमे के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 22। क्या हो गया है मालदारों को, कसम काहे खा ली है कि करीबी रिश्तेदार को नहीं देंगे। क्या नहीं चाहते कि अल्लाह माफ करे? क्यों नहीं, बिल्कुल माफ कर दो, माफ करना सीखो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कसम खा लिया था, उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया उनके खालाजाद भाई, क्योंकि वो शामिल हो गए मुनाफिकों के साथ, मिस्ता बिन उसासा, उन पर वो खर्च करते तो कसम खा लिया, अरे हम देते हैं और हमारी बेटी के खिलाफ इल्ज़ाम लगा दिया। हम और आप होते यही रहा, मेरी बेटी के खिलाफ इल्ज़ाम, बेटे के खिलाफ इल्ज़ाम। लोग क्या करते, अपने बेटा बेटी के खिलाफ सुनना नहीं चाहते, चाहे जो भी हो। हाँ, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और खैर वो तो वो मसला था ही वैसा कि इल्ज़ाम लगा दे, बोले नहीं अब नहीं खर्च करेंगे। अल्लाह को यादा पसंद नहीं आई। सिद्दीक जैसा आदमी, अल्लाह का बंदा, नेक, बड़ा वली और बुजुर्ग, वो कसम खा ले कि नहीं देंगे। रब ने कहा ना ना ना, काहे कसम खा लिए। साहबे कराम वो थे, कुरान की आयत इधर उतरी और इधर अमल शुरू। बला वल्लाहि या रब्बना इन्ना लनुहिब्बु अन तग़फ़िर लना। सही बुखारी किताब तफसीर 47-57। मेरे रब मुझे तो माफ़ करवा दे, मैं तो चाहता हूँ कि जो हुआ ख़त्म हो गया, मैं तो पसंद करता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। कसम का कफ़ारा अदा किया, फिर भाई को देने लगे, खालाजाद भाई को। ठीक है, बेटी पर इल्ज़ाम लगाया था, देने लगे। हम और आप देंगे? लेके जाइए अहद यहाँ से, कोर्ट वाली, कचहरी वाली, जितने भी केस हैं यहाँ हल होंगे मस्जिद में। एक ही बात पर सॉरी ना भी बोला तो हम पहले जाके बोल दें, जा भाई तू ले ले मेरा हक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नत में घर दिलाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे। इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू होगी। कुछ जुमले मेरे इधर उधर थे, मेरी उर्दू ज़रा वीक है, कमज़ोर है, उसको माफ़ कर दीजिएगा। जो पैगाम है उसको ले लीजिएगा। अल्लाह हम सबको किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात व खुराफात से दूर रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।